से धरती का निर्माण हुआ है, उसी वक्त से कुछ असाधारण शक्तियों ने हमारी धरती पे हमला किया है, वो भी अलग अलग प्रकार से। उसी में से एक है ढिंचक चक पूजा। ये एक ऐसी अविश्वसनीय चीज़ है जो ना हाथों से ना पैर से, ये मारती है अपने गानों की सुर ताल से। इसके गाने सुनते ही इंसान अपने शरीर को छोड़ के परलोक परात्मा को त्याग देता है। इन गानों की लिरिक्स तो हमारे हथियारों से भी ज़्यादा खतरनाक है। देखो, इतना इंट्रो काफ़ी आपको समझ में आ चुका होगा। आज हम किस प्राणी के ऊपर बात करने वाले हैं। जिसको नहीं समझ में आया मैं समझा देता हूँ। आज हम बात करने वाले ढिंचक चक पूजा के ऊपर। इन्हें नहीं जानता उससे थोड़ा इनके बारे में इंट्रो दे देता हूँ। ये एक ऐसी मात्र इंसान है जिसने ऐसे ऐसे गानों की खोज की है जिसे सुनकर आज भी इंसान के कान पूरे फटने ही एटम बम की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं। जैसे पहला गाना, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर। फिर दूसरा, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। तीसरा, चांद के खटिया वहाँ पे बिस्तर लेके सो जाओ। इसी बीच इन दीदी का एक नया गाना आ चुका है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। हमने कल सुना हमने वो गाना, और सुन के हमारे कान जैसे हर प्रकार होते हैं फट गए थे। आज हम उन्हीं गानों के ऊपर थोड़ी नज़र घुमाएंगे। उन्हीं गानों ना, बस उस गाने के ऊपर, मात्र उस एक गाने के ऊपर आज हम नज़र घुमाने वाले हैं अपनी। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people. ढिंचक पूजा एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके गानों के सुर ताल कहीं साउथ पोल में तो कहीं नॉर्थ पोल में इतने दूर दूर तक रहते हैं इनके सुर ताल। मतलब कहीं मिलते ही नहीं, आप कितना ढूंढोगे कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। जब ये गाती है ना तो ऐसा लगता है कि किसी कुत्ते ने पूरा हक दिया हो वहाँ पे। वो छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा ही हक दिया हो। उसे साफ करने में अब कई सालों लग सकते हैं। इतना खतरनाक तरीके का ये गाना गाती हैं। उठते हैं हम, ब्रश करते हैं हम, फिर खाते हैं हम, फिर जाते हैं हम, चाय बनाते हैं हम, उसे पीते हैं हम, फिर Stop it. Get some help. मतलब ये था क्या? मतलब ये है कि चल क्या रहा है, गाना था नहीं, ये गाना नहीं था। ये एक इंसान अपने दिन भर का रूटीन बता रहा था कि मैं दिन में ये करता हूँ वो करता हूँ। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि इनके दिमाग के अंदर ऐसे गानों के आइडियाज़ लाता कौन है। कृपया आप जो लाते हो ना, अंडरग्राउंड हो जाइए, क्योंकि जिस दिन लोगों ने पकड़ लिया ना आपको इन गाने के लिरिक्स राइटर को, सच में मार मार के आपकी हड्डियाँ तोड़ देंगे। इस औरत को भगवान का डर नहीं है क्या? सॉरी, भगवान का नहीं, भगवान को भी इससे डर लगता होगा ऐसे गाने सुन के। बिल्कुल सुर से ताल तो पूरे शरीर भन बना जाता होगा। इस प्रकार का डर लगता होगा भगवान को भी जब ये इनके गाने सुनते होंगे। ढिंचक पूजा दीदी की मैं कितनी बुराइयाँ कर लूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक चीज़ उनकी इतनी अच्छी लगती है ना कि वो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स, हर एक यूट्यूबर के लिए वो एक चलता फिरता कंटेंट है जिसे जब उठाना हो जितनी मात्रा में उठा सकता है। जैसे मैं अपना लेता हूँ, मुझे कुछ कंटेंट मिलता नहीं है, ढिंचक पूजा एक बार सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब पे मात्र, और जैसे उनका कोई नया गाना मिलता समझ में आ गया आज कंटेंट मिल चुका है, पकड़ लो बस जाके। और मैंने कल सर्च किया ढिंचक पूजा, फिर नीचे आया ऑल्सो रिलेटेड टू ढिंचक पूजा, तो वहाँ पे आया ढिंचक पूजा रोस्ट ऑफ ढिंचक पूजा, रोस्ट ऑफ ढिंचक चक चक पूजा। ये हम जैसे यूट्यूबर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ, हमारे लिए वरदान है ये। ले चलो इन सबको तो छोड़ते हैं अपन, अब थोड़ा हम गाने की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम वापस आते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम बुक पढ़ते हैं, हम सो जाते हैं, हम कभी हंसते हैं, हम पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। मतलब ये है क्या, ये चल क्या रहा है? सॉरी, मुझे इस गाने के लिरिक्स राइटर को बुलाने जाओ। मैं सोच रहा हूँ ये लिरिक्स लिखी किसने है, कैसे लिखी है, और जो भी लिख रहा होगा ना, माँ कसम बोल रहा हूँ, वो हकते हुए लिख रहा होगा। सीरियसली हक रहा होगा, जो मन में आ रहा है वो लिखता जा रहा है। कोई कैसे लिख सकता है? मतलब इसके अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? एक तो वो गाने को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पूरा कंपोज कर रहे हैं, और फिर उसे डाल भी रहे हैं यूट्यूब पे। मतलब इतनी हिम्मत आती कहाँ से आप लोगों में? इससे अच्छे गाने तो मैं गा सकता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, मैं बड़ी शरारत करता हूँ, ब्रश को हाथ में लेके मैं वापस सो जाता हूँ, सो जाता हूँ। फिर मम्मी आती हैं और डंडे से मार मार के हालत मेरी कटी हुई पतंग जैसी बना देती हैं। गा तो मैंने भी लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यार मैं सिंगर बन जाऊंगा। देखो,
आपको एक सरल भाषा में आज एक एग्जांपल देता हूँ। आप दो दोस्त कहीं पे जा रहे हो बिल्कुल मज़े में चिल उठा के, आपके दोस्त ने बोला चला जा तो आज मैगी बना के दिखा, लेकिन आपको इतनी अच्छी बनाना आती नहीं है। लेकिन बाय मिस्टेक आपने किचन में गए और आपने मैगी बनाई और वो बाय मिस्टेक बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, मतलब हद ज़्यादा अच्छी हो गई। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप रोज़ रोज़ मैगी बनाओगे और आप शेफ़ बन जाओगे आगे जाके। एक बार जो चीज़ हो गई तो हो गई, वो गलती थी, आप उसे बार बार वो कर नहीं सकते हो। ये ढिंचैक पूजाएँ। ये बचपन में किसी दिन इनने गाना सुन लिया होगा किसी का, उसी दिन से इनका तो शौक चढ़ गया मुझे भी सिंगर बनना है, और गलती से किसी दिन इनने एक गाना अच्छा भी गा दिया होगा। तो यही है, अगर आप एक बार कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं ना कि उसे बार बार रिपीट करोगे, वो एक बार हो जाती है वो चीज़। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो पता है आपको क्या करना है, चप्पल लेके शेयर लाइक सब्सक्राइब सब पे मार देना, बिल्कुल फट जानी चाहिए बटने। तो बस अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।